देखा जाए तो सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रसार प्रचार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। अब अगर साइंस की बात करें तो नासा ने एक स्टडी में बताया था कि पृथ्वी पर पहला डीएनए एक शिवलिंग से आया था। ये शिवलिंग पृथ्वी भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ आदि नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं और विष्णु जी पालक है, ठीक इसी क्रम में भगवान शिव सृष्टि के संहारक है। उनका रहन सहन, वेशभूषा विचित्र है। कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। आज हम यहाँ उन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे और साथ ही भगवान शिव के ऐसे तथ्य जिसे साइंस ने भी माना है। देखा जाए तो सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रसार प्रचार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। अब अगर साइंस की बात करें तो नासा ने एक स्टडी में बताया था कि पृथ्वी पर पहला डीएनए एक शिवलिंग से आया था। ये शिवलिंग पृथ्वी पर एक उल्का पिंड के साथ आया था। ये उल्का पिंड अलास्का में अगस्त 2011 में गिरा था। नासा के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाया कि शिवलिंग के जरिए ही पृथ्वी पर पहली बार डीएनए आया था। अब अगर बात करें तो शिव का धनुष पिनाक, चक्र भवरेंदु और सुदर्शन अस्त्र, पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था और 2017 में नासा के हर्बल टेलीस्कोप अंतरिक्ष में अलग अलग आकार के बादलों को समूह दिखाई दिए। यह त्रिशूल की तरह ही दिख रहा था। उस समय भी नासा की इस तस्वीरों को भगवान शिव का त्रिशूल कहकर सोशल मीडिया पे खूब वायरल किया गया था। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। लाइफ साइंस के रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के कच्छ में बेहद प्राचीन जीवाश्म मिले हैं जो कि वासुकी नाग के हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा नाग था जो कि एनाकोंडा और डायनासोरों के जमाने का विशालकाय टी-रेक्स डायनासोर से भी बड़ा था। वासुकी नाग जीवाश्म कच्छ के पानधरो लाइटनाइट खदान में मिला है जो कि 4 करोड़ साल पुराना बताया गया है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि वासुकी मेडेक्सॉइड फैमिली के सांपों से संबंध रखता था। ये सांप 9 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद थे जो 12,000 साल पहले खत्म हो गए। ये सांप भारत से लेकर दक्षिणी यूरेशिया, उत्तरी अफ्रीका तक फैले थे। जब यूरेशिया 5 करोड़ साल पहले एशिया से टकराया तब भारत बना। यह खोज भारत की समृद्धि जैसी विविधता और प्राचीन इतिहास का प्रमाण है। अब जानते हैं शिव के कुछ अनसुने बातें। तो भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी कही गई है। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं, गणेश, कार्तिकेय, शुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत भी की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौर शिरस मुनि भी थे। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृंगिरिटी, शैल्य, कोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद है, उसी तरह बाण, रावण, चन्नी, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुसरिक, यजीदी, साइबिन, सूबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्य से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्धि के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाति ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया है कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं।
तणंकर, शणंकर और मेघंकर। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता है। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके, उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का ही पूजन करते हैं। अब बढ़ते हैं शिव के द्वारा निर्मित मंदिर और उनसे जुड़ी कहानी की तरफ। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ी पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ी की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। ये पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोली पदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुवेंडुम क्षेत्र में श्री स्वेदारुणेश्वर का मंदिर में शिव के पद चिन्ह है, जिसे रुद्र पदम कहा जाता है। इसके अलावा थिरुवन्नामलाई में भी एक स्थान पर शिव के पद चिन्ह है। असम के तीजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर नागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के पास शिव के पद चिन्ह हैं। पांडवों को दर्शन देने से वचन के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहाँ और दूसरा कैलाश में रखा था। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिव जी के पैरों के भी निशान है। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर कहा जाता है। वैसे भगवान शिव हमें एकता का पाठ भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जैसे शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन है। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी यानी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर शिव विराजमान है। उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व और त्योहार है। भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्य बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्र, महेंद्र, पाचेतस मनु, भरद्वाज, अगस्त्य मुनि, गौरशिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदी, श्रृंगी, भृंगिरिटी, शैल्य, गोकर्ण, घंटाकर्ण, बाण, रावण, जय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय का भी आता है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। शिव के कालकूट नाम विष पिया था, जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ भी दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। 10 नामी शाक्त सिद्ध, दिगंबर नाथ, लिंगायत, तमिल शिव, कालमुख शिव, कश्मीरी शिव, वीर शिव, नाग शिव ही है। शिव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं, जिसमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम
जैसे महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबकम, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकर, विश्वनाथ आदि है। वह ज्ञान, योग और तंत्र के मूल सूत्र में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रति स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ जैसे अनेक ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित है। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मा लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के बाहर खंड है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिर्पिंड कहा गया है। दूसरी मान्यता अनुसार शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश में ज्योतिर्पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैला गया। इस तरह के अनोखे उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनोखे पिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्त वृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टाइन से पहले शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव, शंकर, भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की है। शंकर को हमेशा तपस्या के रूप में देखा जा सकता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखा गया है। अंततः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप माना गया है। माना जाता है कि महेश, नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर के पंचायत के सदस्य हैं। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवता पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव है देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। भारत के असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, आदिवासी और सभी वनवासियों के आराध्य देव शिव ही है। शिव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। सभी दशनामी, शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शिव, कालमुखी शिव, कश्मीरी शिव, वीर शिव, नागनकुली, पशुपात, कापालिक, कालदमनम और महेश्वर सभी शिव धर्म से जुड़े हुए हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की ही परंपरा से माने जाते हैं। अब तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे ने 2014 में एक नेबुला की तस्वीर ली। इसका नाम रखा गया हेड ऑफ गॉड। भगवान के हाथ की तरह दिखता ये नेबुला पृथ्वी से 17,000 प्रकाश वर्ष दूर है। विज्ञान की भाषा में इसे पल्सर विंड नेबुला कहते हैं, लेकिन लोगों ने इसे भगवान शिव का ही हाथ माना है। इसी तरह अगर आप भी भगवान शिव को मानते हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। एंड ऐसे ही धार्मिक रहस्यों और विज्ञान के तथ्यों को जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पूजा से विज्ञान तक। इट्स फ्री फॉर यू बट प्रेशियस फॉर अस।